हाय गाइस, ये ड्रामा का पार्ट 2 है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यीनन खुद को हर्ट कर लेती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू का फादर आ जाता है, जिसका नाम होता है लो सोंगयान। मैं इसे मास्टर बुलाने वाली हूँ। यीनन उसके पास चली जाती है और कहती है कि मास्टर, पता नहीं यंग मास्टर को अचानक से क्या हो गया। अभी हमने बात करना शुरू ही की थी, उन्हें अचानक से गुस्सा आ गया। मैं काफी ज्यादा भर गई थी। मास्टर मिस्टर लू पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अपनी स्टेप मॉम से अपोलोजाइज करो। ये मास्टर की सेकंड वाइफ है। मिस्टर लू की मॉम के डेथ के बाद मिस्टर लू के फादर ने इनसे शादी की थी। कहती है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम आ रहे हो। लू कहता है कि आज वेनियन की वेडिंग है और मैं आने वाला था ये देखने के लिए कि मेरा न्यू ब्रदर इन लॉ कैसा है। और यीनन से कहता है, भाई श्वान, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। आज वेनियन की वेडिंग होती है। मास्टर कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। वहाँ पे बाईशुआंग को रेडी करने के लिए कुछ लड़कियां आती हैं। एक लड़की से कहती है, जिसका नाम होता है होंगडो, सेकंड मैम को रेडी करो। वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम रुक जाओ, मैं खुद से रेडी हो जाऊंगी। यीनन सोचती है कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर हम देखते हैं यीनन रेडी हो जाती है और रास्ते में सोच रही थी, लगता है कि इस बाईशुआंग ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी। शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी यीनन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे गोंग की आंटी दिखाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि चीशू होता है। देख के यीनन काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर हम देखते हैं यीनन को, जो कि अपने रूम में होती है और फोटो को देख रही थी और कहती है, इसका मतलब चीशू जिससे शादी कर रहा है वो वेनियन है। और कहती है कि मैं लू फैमिली की सेकंड मैडम बन गई, इसका मतलब हेवन भी मेरा साथ दे रहा है। यीनन डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी नन्नन का बदला लेगी। फिर हम देखते हैं कि शादी स्टार्ट हो जाती है। ग्रूम और ब्राइड अपने पेरेंट्स को टी सर्व करते हैं। तभी वहाँ पे यीनन की एंट्री होती है, जिसे देख के चीचू तो काफी ज्यादा डर गया था, पर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। मास्टर कहता है कि स्टेप मदर को भी ग्रीट करो, ये है बाईशुआंग, तुम लोगों की स्टेप मदर। चीशू तो उसको देख के डर गया था, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल यीनन की तरह ही थी। मास्टर के कहने पे वो दोनों ही यीनन को टी सर्व करते हैं। अब यहाँ पे यीनन एक फ्रेज बोलती है कि पहले चीशू उससे बोला करता था, लेकिन आगे की लाइन भूल गई थी और कहती है कि सन इन लॉ, तुम याद दिलाओगे। तभी चीशू नेक्स्ट लाइन बोलता है। यीनन टी उसके ऊपर ही गिरा देती है और कहती है, सॉरी, मेरा हाथ स्लिप हो गया। पास ही बैठा आलू भी सब कुछ देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि चीशू ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और जाने लगता है। यीनन उसका पीछा करती है और उसके हाथ में नाइफ था। चीशू को शक हो जाता है और वो जल्दी से अपनी गन निकालने लगता है, पर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो यीनन के हाथ खाली थे। चीशू पूछते है कि क्या कोई बात करनी है। वो कहती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े डर्टी हो गए, मैं अपोलोजाइज करने के लिए आई थी। वो कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सोच के हैरान हूँ कि यीनन जो कि मर गई थी, अचानक से लू फैमिली में सेकंड मैडम कैसे बन गई। यीनन कहती है कि चलो होप करते हैं कि तुम लू फैमिली के सन इन लॉ हो, इस टाइटल को ज्यादा देर लेकर चलो। यीनन जाने लगती है। तभी वो नन्नन का नाम लेता है और कहता है कि एक न्यू नॉवल लिख रहा हूँ, जिसमें एक आदमी होता है और उसकी बेटी होती है, जिसका नाम होता है नन्नन। जो आदमी होता है उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा पार्टीफुल है। उसकी वाइफ उसे चीट कर देती है और इवन के अपनी डॉटर की भी डेथ की वजह बन जाती है। अब यहाँ पे वो वही चीजें रिपीट कर रहा था जो कि उसने यीनन के साथ की थी, लेकिन खुद को पार्टीफुल दिखा रहा था। तभी यीनन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक के बाद एक थप्पड़ लगाने लगती है। इससे पहले कि वो गन निकालता, तभी सामने लू को देख के रुक जाता है। यीनन कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, मैं तुम्हारे साथ पोलाइट बिहेव कर रही हूँ, तो उसका नाजायज फायदा उठाओगे। स्टोरी बना के मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रहे हो। चीशू सॉरी बोल के वहां से जाने लग जाता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि होंगडो भी सब कुछ देख रही थी। यीनन सोचती है, चीशू, तुम्हारे अंदर अभी भी नर्व है, नन्नन के नाम से मुझे थ्रेट कर रहे हो, तुमसे सब कुछ छीन लूंगी जिसकी भी तुम केयर करते हो। वो कहता है कि इसने तुम्हें क्या प्रवोक कर दिया कि तुम इसे थप्पड़ ही मारने लग गई। वो कहती है कि मेरे मैटर से तुम्हारा लेना देना नहीं है। वो जाने लगी थी। लू उसे रोक देता है और कहता है, बाय शांग शांग, मैं वापिस सिर्फ तुम्हारी वजह से आया ही, मर मत जाना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मैं ही मारने वाला हूँ, समझ गई। जाने लगा था तो वो उसे कहती है कि ताओ, मैं तुम्हें क्या ओप करती हूँ, पे बैक करेंगी। वो कहता है, पे बैक करोगी, चलो फिर इससे स्टार्ट करते हैं। उसके हाथ पे निशान थे। वो कहती है ठीक है और नाइफ लेके खुद को इंजेक्ट करने लगती है। ये देख के लू भी हैरान हो रहा था और उसे रोकने लग जाता है। कहता है कि ऐसा मत सोचना कि ऐसे एक्ट करके तुम बच जाओगी। वो कहती है कि मैं बचने के लिए नहीं कर रही, मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी कुछ गलत करता है उसे अपनी मिस्टेक्स का पे बैक करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आवेन आता है और लू वहाँ से जाने लग जाता है। रात में हम देखते हैं यीनन को, जो सोचती है कि लू बिल्कुल ही पागल है, लेकिन टू रेजिडेंस में रह के ही मैं चीशू के क्लोज रह सकती हूँ। तभी वहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की को सजा दे रही थी, का नाम होता है होंगडो।
क्योंकि उसने एक बाउल गिरा दिया था। तभी वहाँ पे नीनन आ जाती है और कहती है कि क्या हो रहा है। नीनन उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ है। वो कहती है कि इसने आपका फेवरेट सूप गिरा दिया है। नीनन कहती है तो फिर ये सब कुछ करना क्या जरूरी है। वो कहती है सेकंड मैडम, आपको क्या हो गया, आपने ही तो कहा था अगर ये दोबारा से ऐसा करे मेट्स को डिसिप्लिन करना मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी, मैं इसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। तभी वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट यीनन उसे थप्पड़ मार देती है। यीनन उसे उल्टा ही सजा सुना देती है और वही सेम बात बोल रही थी जो वो होंगडू से बोलती है। फिर हम देखते हैं यीनन होंगडू को अपने साथ चलने को बोलती है। हम देखते हैं कि यीनन उसके लिए मेडिसिन निकाल रही थी तभी उसने नाइफ पकड़ा हुआ था और कहती है कि तुम सेकंड मैडम नहीं हो, तुम कौन हो। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे कभी भी नहीं बचाती। एनन उसके पास जाती है और उससे नाइफ ले लेती है और उसके हाथ पे मेडिसिन लगाने लगी थी और कहती है कि तुम सही बोल रही हो, मैं सेकंड मैडम नहीं है, उसकी तरह दिखती हूँ। फिर तुम मेरी हेल्प करोगी ताकि मैं पूरी बाइशुआंग बन जाऊँ। मेरी हेल्प करोगी तो इस लू रेजिडेंट से मैं तुम्हें एस्केप करा दूंगी, तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब तुम मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ ठीक से बताओ, इस फैमिली के बारे में। तो बताती है कि लू सोंगयान लू फैमिली के मास्टर हैं। फर्स्ट मैडम जो कि उनकी करंट वाइफ है उससे तो आप मिल ही चुकी हैं। मास्टर लू की हेल्थ ठीक नहीं है पर फिर भी तो बताती है कि मास्टर अपनी सारी अफेक्शन बाइशोंग पे ही लैविश करते हैं, फर्स्ट मैडम को निगलेक्ट करते हैं। होंगडू कहती है कि मास्टर लू हमेशा बाइशोंग का ही साथ देते हैं। जब तक आप उन्हें हैप्पी रखोगी और उनसे काइंड वर्ड बोलती रहोगी तो उनका फेवर हमेशा आप पे ही आएगा। जीनन कहती है कि मास्टर लू ने आज मेरी साइड ली थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मास्टर लू का अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। होंगडू बताती है कि लू फैमिली का एल्डेस्ट सन लूजू है, दोनों ही बाप बेटे के आपस में टर्म्स खराब है। होंगडू बताती है कि वैन यिन और मिस्टर लू दोनों ही डिफरेंट मदर से हैं। यंग मास्टर की मॉम लू रेजिडेंस की फर्स्ट मैडम थी। के डेथ के बाद मास्टर लू ने दूसरी शादी कर ली जो कि वैन यिन की मॉम है। होंगडू बताती है कि यंग मास्टर फैमिली के लिए ग्रजेस है जिसका एक रीजन आप भी हो। बाइशोंग ने कंप्लेन की थी मास्टर लू को। यंग मास्टर ने अपनी सर्व उन पर फोर्स करने की कोशिश की थी। जैसे मास्टर ने यंग मास्टर को लू रेजिडेंस से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये सच नहीं था। बाइशोंग ने मास्टर लू की हेल्थ देखी थी जो कि दिन ब दिन खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने यंग मास्टर को सेड्यूस करने की कोशिश की ताकि उन्हें एज अ बैकअप प्लान रख सके, लेकिन यंग मास्टर ने उसे रिफ्यूज कर दिया। तो बाइशोंग ने इस पर इल्जाम लगा दिया। ये पूछती है कि इसके बाद वो कहाँ गया। तो बताती है चिंगलोंग सोसाइटी में, लेकिन किसी को नहीं पता कि चिंगलोंग सोसाइटी में यंग मास्टर ने क्या क्या फेस किया है। हमें जब पता चला तो ये था कि वो चिंगलोंग सोसाइटी के सेकंड इन कमांड बन गए हैं। तो कहती है कि अगर आप बाइशोंग नहीं हो तो लू रेजिडेंस में क्यों रह रही हो। तो बताती है कि चीशू की वजह से। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सबको ब्रेकफास्ट टेबल पे। अभी वहाँ पे चीशू आता है और कहता है कि फादर मैं आपके लिए स्पेशल डम्पलिंग्स लाया हूँ। वो सबको खाने के लिए देता है। मास्टर सबसे पहले बाइशोंग को देते हैं। खाने लगती है तो देख लेती है कि उसके अंदर शंप है। में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यीनन को शंप से एलर्जी है। चीशू ने अपनी बेटी से कहा था कि अगर एक्सीडेंटली तुम्हारी मॉम शंप खा ले तो तुम्हें उन्हें फौरन से मेडिसिन देनी है, वरना फिर की बॉडी पे हर जगह एलर्जी हो जाती है और उन्हें ब्रेथ नहीं आती। ये डेंजरस भी हो सकता है। नीचे रख देती है। तभी चीशू कहता है कि ब्लेसिंग मील है, आप मास्टर के लिए ब्लेसिंग मील नहीं खाओगी। तभी चीशू यीनन को दूसरा डबलिंग देने लग जाता है। तभी यीनन उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम जानते हो ना कि इसमें स्वीट राइस वाइन है, ये भी जानते हो कि मास्टर को ट्यूबरक्लोसिस है, वो अल्कोहल नहीं ले सकते, फिर भी तुमने ये डम्पलिंग्स खिलाई, क्या मास्टर को मारना चाहते हो। मास्टर चेक करने पे वो चीशू पर गुस्सा करने लग जाती हैं। चीशू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर स्वीट राइस वाइन है। हम देखते हैं यीनन भी जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है और अपनी मेडिसिन लेने के लिए आने लगी थी। हम देखते हैं कि यीनन जैसे ही अपनी मेडिसिन लेने लगती है भी उससे मेडिसिन लू ले लेता है और कहता है कि तुम कब से शम से एलर्जिक हो गई। कहती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। लू कहता है कि मैं जब यहाँ पे नहीं था तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये बताओ तो फिर मेडिसिन वापस दूंगा। मैं बेट लगाता हूँ कि तुम अपनी एलर्जी भी से कर रही होगी, तो ना इस मेडिसिन को फेंक दो। यीनन कहती है कि मुझे मेडिसिन दे दो। फिर लो देखता है कि यीनन की तबीयत वाकई में खराब हो रही थी। वो उसे मेडिसिन देने लगता है बट वो नहीं ले पा रही थी। तो लो यीनन को मेडिसिन देता है। लो कहता है कि तुम्हारी जान बचाई है, थैंक यू नहीं बोलोगी। तो कहती है कि अगर टाइम से मेडिसिन दे देते तो फिर इतना डेंजरस नहीं होता। उसे वहाँ से जाने को बोलती है। तो कहता है कि कितनी हार्टलेस वुमन हो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। यीनन लू से कहती है कि पास में जो भी हुआ रॉन्ग था, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी चाहिए अगर तुम्हारे फादर मास्टर लू ये अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं होता। मैं एडमिट करती हूँ कि मेरी फॉल्ट है, बट तुम्हें भी ये भूलना नहीं चाहिए कि हर चीज में लू फैमिली भी शामिल है। तभी वहाँ पे होंगडू आ जाती है और कहती है यंग मास्टर आपको मास्टर बुला रहे हैं। यीनन होंगडू से कहती है कि
इस मेडिसिन को जल्दी से यहाँ से गायब कर दो ताकि किसी को ना मिले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लू को, जिसका के फाइट पर फोकस नहीं होता। आमन खुश होता रहता है, कहता है कि मैंने पहली बार मास्टर को हिट किया। आमन पूछता है कि आखिर तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो आज की फाइट में। कहता है कि आविन तुम्हें नहीं लगता कि बाईशंग चेंज हो गई है। आमन कहता है कि मुझे तो उस पर शक है, मुझे तो बाईशंग में लगती नहीं है। लू सोचने लग जाता है कि वो बाईशंग नहीं है। फिर हम देखते हैं चीशु को, जो कि एक बच्चे के साथ प्ले की रिहर्सल कर रहा था, लेकिन जैसे ही से हिट करने वाला होता है तभी ये उसे बचा लेती है। असल में चीशु वहाँ से बटलर को उस लड़की को ले जाने को बोल देता है। तब से कहता है कि मैं तो यहाँ पे प्ले की रिहर्सल कर रहा था, बच्ची मेरी डॉटर का प्ले करेगी, इसका नाम होता है नान नान। चीशु कहता है कि क्या हुआ, क्या मेरा प्ले कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है आपको जो आप इतनी इमोशनल हो रही हो। फिर मैंने आपकी मेमोरीज को रिवाइव कर दिया है। चीशु को यीनन पर पूरा भरोसा था कि वो बाईशंग नहीं बल्कि यीनन है। यीनन उसे हिट करना स्टार्ट कर देती है। चीशु वहाँ पे सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से मास्टर को लेके आओ, लेकिन मैडम पागल हो गई है। ची कहता है कि मास्टर को आने दो, फिर देखते हैं कि तुम अपना या कैसे करती हो। वो उसे हिट करने लग जाती है। यीनन उसे कहती है कि अभी मास्टर आएगा तो जानते हो तुम्हें क्या बोलना है। वो कहता है हाँ बताए, मुझे बोलना है कि मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यीनन उसे उठने को बोलती है, उठ जाता है। चीशु हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये बोलूंगा। यीनन उसके सामने से नीचे गिर जाती है। मास्टर ये देख लेता है, उससे पूछता है कि तुम पानी में कैसे गिरी। वो कहती है कि ये न्यू प्ले का रिहर्सल कर रहा था और एक बच्चे को मार रहा था, देखा नहीं गया, मैंने इसे कुछ बोला तो पता नहीं अचानक से चीशु को क्या हो गया, इसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। मास्टर को तो रनवे पे गुस्सा आ रहा था और कहता है कि ऐसे लड़के से तुमने शादी की है। वेन्यन को थप्पड़ मार देता है। वेन्यन को तो अब चीशु पे गुस्सा आ रहा था तो वो भी उसे थप्पड़ मार देती है। वो उसे कहता है कि बाईशंग ही यीनन है कि यीनन तो मर गई थी, वो जिंदा कैसे हो सकती है। चीशु कहता है कि वो चालाक है, मैं जल्दी से जल्दी उससे जान छुड़ानी होगी। वो कहती है कि ये इतना भी इजी नहीं है, नो मैटर वो बाईशंग है या फिर यीनन, फिलहाल वो बाईशंग है मेरे डैड की फेवरेट, अगर उसे हुआ तो डैड हमें नहीं छोड़ेंगे। चीशु कहता है तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि फादर खुश नहीं उसे छोड़ दे। वो कहती है पूरी छोड़ दे, फादर तो हमेशा उसकी साइड लेते हैं, यहाँ तक के उसके लिए लू को भी घर से बाहर निकाल दिया था। कहता है लेकिन अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे भाई को इसने घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये मैटर घर में हुआ था, लेकिन अगर सारे लोगों के सामने हो तो फिर। कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। देखते ही वो लोग बैंक्वेट हॉल में जाते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली होती है। वेटर यीनन के कपड़े खराब कर देता है। यीनन जैसे ही ऊपर जाती है तो वेटर भी उसका पीछा करता है। ये सब कुछ लोग भी देख लेता है। वो लोग यीनन को एक रूम में ले जाते हैं और उसे कुछ पिला देते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि आप जानती हो ना, मास्टर लू को बिट्रे करने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, देखते हैं कि आप कैसे सरवाइव करती हो। यीनन उसे हिट कर देती है। वो दोनों ही अंदर आते हैं तो वो उन्हें बंद करके वहाँ से भाग जाती है। वो लोग उसका पीछा कर रहे थे, तभी सामने से लू आ जाता है। वो उसे हेल्प करने को बोल रही थी। लू उसे एक रूम में ले आता है और कहता है कि अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लू देखता है कि वो ड्रग थी। वो उसकी बेल्ट खोलने लग जाती है। वो बेल्ट खोल के उसे कहती है कि मुझे हिट करो। वो हिट नहीं कर रहा था तो वो जल्दी से अपने हाथों को बंद कर लेती है। यीनन उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, चीशु ने ये सब कुछ किया है, मैं नहीं चाहती ना कंट्रोल लूज कर दूं और तुम भी मेरे साथ यहाँ पे फंस जाओ। बाई वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं आमन को, जो कि होंगडू से कहता है कि मास्टर और लेडी अंदर है, तुम ध्यान रखना कोई अंदर ना जा पाए, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। देखते हैं बादशाह वही बस हो रही थी, उसके पास लू बैठा होता है। उसे जैसे ही होश आती है, जाने लगी थी तो वो कहता है कि तुम बादशाह नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। यीनन कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन फिलहाल मैं बादशाह हूँ। कहता है कि तुमने कहा था कि चीशु ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, दोनों के बीच में क्या ग्रजेस हैं, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। तभी बाहर मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि सेकंड मैडम अंदर है। होंगडू कहती है जी अंदर है। यीनन वहाँ से जाने लगती है पर लू उसे रोक लेता है और कहता है कि जब तक मेरा आंसर नहीं करोगी मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मास्टर बाहर से की मंगवा लेते हैं। मास्टर जैसे ही दरवाजा खोलने लगते हैं और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।